किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम धीरे धीरे केमिकल्स के बारे में जान रहे हैं, टेक्निकल्स के बारे में जान रहे हैं कि कौन सा टेक्निकल शीत ब्लाइट को कंट्रोल करेगा, कौन सा टेक्निकल ब्राउन प्लांट हापर को कंट्रोल करेगा, कौन सा टेक्निकल ब्लास्ट को कंट्रोल करेगा। इस सभी प्रकार के टेक्निकल्स के बारे में हम जान रहे हैं, जैसे थाइफ्लूजामाइड हो गया। आज हम जानेंगे उसी प्रकार से ब्यूप्रोफेंजिन 25% SC वाला जो आता है उसके बारे में। इसमें हम क्या क्या जानेंगे? पहली जो चीज़ होगी वो हम जानेंगे इसका प्रयोग क्या है। दूसरा, इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। तीसरी, कितने समय के लिए ये काम करता है खेत में। चौथा, काम करने का तरीका, और ये कौन कौन सी अच्छी कंपनियां इसको बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं किन किन रोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला तो इसका वाइट बैक्ड प्लांट हापर जो धान का है उसके लिए प्रयोग किया, इस प्रकार से आपको दिखेगा। दूसरा जो है जो ग्रीन लीफ हापर है, यानी हरा फुदका जो या हरा भुनका जो होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो ये भूरा तेला है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है ब्यूप्रोफेंजिन का। इसके अलावा जो काटन का थ्रिप्स है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, काटन के जेसिड के लिए, और कपास के लिए सफ़ेद मक्खी के लिए, और कपास के एफिड के लिए, यानी जो भुनका होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके और आगे प्रयोग की, तो चिली का येलो माइट, यानी पीला पीला जो माइट होता है इस प्रकार से मिर्च में लगता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आम के हापर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और अंगूर के जो मिली बग है इस प्रकार से ये जो कीड़े चिपके रहते हैं रुई जैसे, उसके लिए ब्यूप्रोफेंजिन 25% SC का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें हम कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो धान के जितने भी रोग हैं, वाइट बैक्ड प्लांट हापर, भूरा तेला, हरा तेला, इन सब के लिए इसकी मात्रा 320 ml, और जो कपास के जितने कीड़े हैं उन सभी के लिए इसकी 400 ml दवा, और आम का जो हापर है उसके लिए 1 से 2 ml दवा 1 लीटर में, या फिर 5 से 15 ml दवा एक ट्री के लिए पर्याप्त रहती है, यानी एक पेड़ पर उसका छिड़काव कर सकते हैं। अंगूर में जो मिली बग लगता है उसके लिए 400 से 600 ml दवा का प्रयोग करना चाहिए, और जो हमारा मिर्च है, मिर्च में येलो माइट जो लगता है उसके लिए 120 से 240 मिलीग्राम दवा का प्रयोग 150 से 170 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए इन सभी कीड़ों के निजात के लिए। जबकि ये जो ब्राउन प्लांट हापर इस समय चल रहा है उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मगर जो है कम दिन तक असर करता है। जैसे अगर इसके समय अवधि की बात करें तो ये 12 दिन तक काम करता है, जबकि जो ड्यूपॉन्ट का पेक्जालोन आता है वो 21 दिन तक काम करता है, यानी 21 दिन तक वो जो BPH है, भूरा तेला है, उसको फील्ड में नहीं आने देता है। अब बात करें प्रयोग करने के समय भी, तो जैसे ही खेत में आपको कीड़ा दिखाई दे तुरंत ही आप स्प्रे कर दें, ताकि इसमें 2 प्रकार के एक्शन होते हैं, एक तो सतही होता है, दूसरा इसके पेट के द्वारा, यानी पेट के द्वारा इसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये तुरंत काम करना शुरू कर दे, जैसे ही दिखाई दे तुरंत ही इसका स्प्रे होना चाहिए। बात करें कौन कौन सी अच्छी कंपनियां इसको बनाती हैं, बायर फ्लोटिस नाम से बनाती है, और धानुका इसको एप्पल नाम से बनाता है, अडामा इसको BP मैन नाम से बनाता है, बायो स्टेट इसको बेंजो नाम से बनाता है। तो ब्यूप्रोफेंजिन जो 25% SC वाला है ये कंपनियां इन नामों से बनाती हैं, और भी मार्केट में बहुत सारे उत्पाद हैं, मगर जो कुछ ठीक ठाक हमको लगी उनका हमने आपको यहाँ पर जिक्र किया। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, जो कि है इसके काम करने का
तरीका। तो ये कीटनाशक के साथ जो माइट होता है उसको भी कंट्रोल करता है, यानी इंसेक्टिसाइड के साथ ये एक्वेरिसाइड भी है। और इसके सतह पे अगर ये लग जाए ब्यूप्रोफेंजिन तब भी कीड़ा मर जाएगा, और अगर इसके स्टमक में पहुंच जाए तब भी कीड़ा ये लग जाएगा। ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। और ये जो काइटिन होता है, जो खोल बना होता है कीड़े का, उसको क्या है बनना रोक देता है। इसी वजह से इसकी त्वक पतन नहीं हो पाता है, यानी मोल्टिंग नहीं हो पाती है। और जब मोल्टिंग नहीं हो पाएगा तो निम्फ से लार्वा और लार्वा से एडल्ट नहीं बन पाएगा। और ऐसा भी देखा गया है कि ब्यूप्रोफेंजिन के प्रयोग से अंडे देने की जो भूरे तेले की क्षमता है वो भी कम होती है। आगे समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। जैसे ये अंडा है, ये हमारा एडल्ट है, एडल्ट देगा अंडा, तो जब अंडा ही नहीं दे पाएगा तो आगे की बात ख़त्म हो जाएगी। सपोज करो अंडा दे भी दिया तो क्या है, ये त्वक पतन नहीं कर पाएगा, यानी मोल्टिंग नहीं कर पाएगा। जैसे ये क्या होता है, अपने ऊपर की झिल्ली उतार कर ये फिर दूसरी अवस्था में बदलता है, यानी जो अंडा है ये लार्वा में बदलेगा झिल्ली उतार के, और एक दूसरी जब फिर से त्वक पतन होगा, मोल्टिंग होगा, ऊपर की झिल्ली उतारेगा, तब ये प्यूपा बनाएगा। और प्यूपा जब फिर अपनी मतलब कि एक प्रकार का मोल्टिंग करेगा तब जाके ये एडल्ट बनाएगा, यानी वयस्क बनेगा। तो इस प्रकार से काम होता है। अगर ये काम ही नहीं होगा, काइटिन नहीं बनेगा, त्वक पतन ही नहीं हो पाएगा, तो कीड़ा कहाँ से काम करेगा। तो साथियों, किसान साथियों, इस प्रकार से काम करता है ब्यूप्रोफेंजिन। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी जानकारी। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।